हेलो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आप सब जानते होंगे। इसको हम शॉर्ट में ईएसआई भी कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो मेन काम है वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स मेनली उनका काम है और इनके ऑफिसेज और डिस्पेंसरीज जो हैं पूरे इंडिया में हैं। तो उन्होंने अपनी साइट पर, जिसका मैं लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर उन्होंने अपने जो भी उनके रीजनल ऑफिसेज हैं, चाहे वो स्टेट्स में हैं चाहे यूनियन टेरिटरीज में हैं, उन सब के अलग से नोटिफिकेशन इशू किए हैं और उन नोटिफिकेशन को मैंने कंपाइल किया है। मैं आपको बताता हूं कि टोटल वैकेंसीज वहां पर किस तरह की हैं और कितनी हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे, नेम ऑफ द रीजन मैंने दिया है, उसके बाद पोस्ट दी है यूडीसी, स्टेनो, एमटीएस। 3 तरह की वैकेंसीज निकाली हैं उन्होंने और मैंने सभी रीजन स्टेट्स जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है सबको कंपाइल किया है और आप देख रहे हैं टोटल यूडीसी की 1713 वैकेंसीज हैं, स्टेनो की 158, एमटीएस की 1829। हो सकता है मेरे से कोई छूट गया हो, वो आप चाहें तो उनकी साइट पर देख सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं जो उन्होंने रीजन वाइज अभी एडवर्टाइज की हैं 28 दिसंबर को। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली रीजन में यूडीसी की 235 वैकेंसीज हैं, स्टेनो की 18 हैं और एमटीएस की 202। और अब उसके नीचे आप देख रही है डायरेक्टोरेट मेडिकल, इनका सिर्फ दिल्ली में ही होता है लगता है मुझे, जहां उनकी स्टेनो की 9 वैकेंसीज है। तो दिल्ली में अगर हम कहें तो स्टेनो की टोटल जो है 27 वैकेंसीज हैं और उनकी डिटेल्स इस जो वीडियो में मैं सिर्फ दिल्ली की ही नोटिफिकेशन जो है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं और उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो साइट पर जाके अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं उनको वो फॉलो कर सकते हैं। अब हम वैकेंसीज की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, स्टेनोग्राफर स्टेनो एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस फॉर दिल्ली रीजन इन ईएसआई कॉरपोरेशन। ये जो है सिर्फ दिल्ली रीजन का है और आप सब्जेक्ट में देखेंगे हेड जो है ऊपर, इसमें हर एक में आपको चेंज दिखेगा और हर एक रीजन का अलग अलग उन्होंने वेबसाइट पर दिया है नोटिस। तो इसमें हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस थ्रू द वेबसाइट ऑफ ईएसआईसी आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ईएसआईसी एज अंडर। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देखिए, यूडीसी की है यूआर में आप देख रहे हैं 90, एससी 48, एसटी 19, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 23, टोटल 235। उसके बाद है स्टेनो यूआर 8, एससी 1, एसटी 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 1, 18 टोटल। उसके बाद एमटीएस दिया है 130 यूआर 5 SC, 20 ST, 108 OBC, 29 EWS and total is 292। और इसके बाद जो PWD हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी आगे डिटेल्स दी हुई हैं। अब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं। जो भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए सूटेबल कैटेगरी की, ये उन्होंने डिटेल में दी हैं। जिनके लिए भी रेलिवेंट हैं वो इसको ध्यान से पढ़ लें। अब हम देखते हैं पे स्केल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। इसमें यूडीसी और स्टेनो दोनों का पे लेवल 4 है। नॉर्मली स्टेनोग्राफर जूनियर का लेवल 4 ही होता है, यूडीसी का भी सेम है एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। एमटीएस पे लेवल 1 है और in addition to pay, they will also be eligible for DA, HRA and transport allowance and other allowances as per rules enforced from time to time. Most probably central government के ही allowances होते हैं इसमें। Essential educational other qualifications में देखिए, UDC के लिए चाहिए a degree of a recognized university or equivalent
और नंबर 2, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेसेस। वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर की, कोई फॉर्मल आपको सर्टिफिकेट डिग्री कुछ नहीं चाहिए उसमें। और उसके बाद स्टेनो में देखिए 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। नंबर 2, स्किल टेस्ट नॉर्म्स देखिए, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश में, 65 मिनट्स हिंदी में, ओनली ऑन कंप्यूटर्स। MTS का देखिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नोट में दिया है, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड विल नॉट एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। जिन्होंने क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है कट ऑफ डेट तक, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। देखते हैं एज लिमिट। UDC एंड स्टेनो, इनके लिए सेम है एज लिमिट, बिटवीन 18 to 27 years एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, दैट इज 15th February 2022। MTS के लिए between 18 to 25 years as on the closing date for receipt of applications, that is 15th February 2022। और रिलैक्सेबल है, नीचे आप सब कैटेगरीज के लिए डिटेल में दिया हुआ है, जिनके लिए रेलिवेंट है वो इसको ध्यान से पढ़ लें। अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15th February 2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। Important points to be noted by candidates before applying online. प्लीज कभी भी फॉर्म भरने की जल्दी मत करिए। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाएं उनको ध्यान से पढ़िए और उनको अंडरलाइन करिए, चाहे उनको कहीं नोट करिए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। देखते हैं पेमेंट ऑफ फी। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है वो सीरियल नंबर 1 पे है। SC, ST, PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए है ₹250। दिस फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द फेज 1 रिटन एग्जाम। जब रिटन एग्जाम में लोग अपीयर होंगे उसमें से 250 में से भी रिफंड किए जाएंगे बैंक चार्जेस कम करके। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ₹500 है और उनके लिए कोई रिफंड के बारे में नहीं लिखा है। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड है, वो भी आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन में इन्होंने लिखा है, वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट द सेंटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही शी डिजायर्स टू टेक द एग्जाम। The exam will be conducted online in venues given in the respective call letters. No request for change, वो हर एग्जाम में होता है। और इसमें no TADA will be paid to any candidate including SC ST candidates for appearing in the examination. एक बार जो चॉइस कर लेंगे सेंटर की वो फाइनल होगी। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें जो है स्कीम दी हुई है UDC की, अपर डिवीजन क्लर्क की। जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे प्लीज उसमें देख लें, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, 3 तरह के हैं। और उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं कितने होने चाहिए, और नेम ऑफ द टेस्ट दिया है, किस तरह का टेस्ट होगा, प्रीलिमिनरी, उसके बाद मेन, उसके बाद कंप्यूटर स्किल। ये तीनों एग्जाम जो होंगे डिटेल्स में हर कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए प्लीज पढ़ने पड़ेंगे और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्या स्कीम है एग्जामिनेशन। फेज 1 मेन एग्जामिनेशन, फेज 2 स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। 2 ही फेसेस हैं इसमें, इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेम ऑफ द टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 70 मिनट्स। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, 50 marks, 35 minutes. General awareness 50 questions, 50 marks, 25 minutes. तो 35 और 5 40 20 60 और 1 घंटा 10 मिनट 2 घंटे 10 मिनट का ड्यूरेशन होगा इनके हिसाब से। और वर्जन में लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश
except English language and comprehension. उसके बाद the marks obtained in phase 1 main examination will be considered for final selection. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to that question. The candidates will be shortlisted for phase 2 skill test in stenography in the ratio of 1:10, about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1. तो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे वो. उसके बाद फेज 2 है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसा कि एसएससी में होता है. द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द मेन एग्जामिनेशन will be required to appear in the skill test of stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidates in the online application form at the speed of 80 words per minute. The matter will have to be transcribed on computer. The transcription time is as under. English के लिए 50 minutes और हिंदी के लिए 65 minutes. PWD कैंडिडेट्स के लिए 70 मिनट्स और 90 मिनट्स. क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंडर्ड्स. द क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 1 मेन एग्जामिनेशन विल बी 45% फॉर यूआर कैटेगरी, 40% फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% फॉर SC, ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एंड 30% फॉर PWD कैटेगरी. द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन फेज 2 स्टेनोग्राफी टेस्ट will be decided at the discretion of ESIC. स्टेनोग्राफी में कितने % वो अलाउ करेंगे मिस्टेक्स, ये उन्होंने बाद में लिखा है कि डिस्क्रिशन पर ESIC डिसाइड करेगी. नेक्स्ट स्क्रीन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ. इसमें भी फेज 1 फेज 2 हैं और प्रिलिमिनरी है और उसके बाद मेन एग्जाम है. प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होना चाहते हैं या फॉर्म भर रहे हैं उनको हर डिटेल पता होनी चाहिए ताकि वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स आप देख लीजिए कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है. उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू ESIC आइदर बाय पोस्ट और बाय हैंड द प्रिंट आउट्स ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट. आपको कोई भी बाय पोस्ट नहीं भेजना, हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं भेजनी. और द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ए सिंगल पोस्ट इन ESIC. एक पोस्ट के लिए एक ऑनलाइन करना है. Candidate can apply for more than one post, that is UDC, Steno and MTS in same different region state. A candidate can apply for more than one post in that is UDC, Steno and MTS in same or different region state. However, a single application should be submitted for a single post as mentioned in preceding para. एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन देनी है चाहे वो रीजन डिफरेंट हो. कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट. हर पोस्ट के लिए सेपरेट देनी है. एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ध्यान रखिएगा. और भी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको केयरफुली पढ़िए, समझिए फॉर्म भरने से पहले. इस स्क्रीन पर भी अदर इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स हैं. ये मेनली रिलेट करती हैं कि एक तो आपने हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, उसके बाद जो भी है इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़िए, क्वालिफिकेशन वगैरह इंश्योर करिए कि आप सब रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं. जो रिजर्वेशन के लिए बेनिफिट लेना चाहते हैं वो इंश्योर कर लें कि उनके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास हैं. और इसमें कुछ एनेक्शर भी दिए हैं एंड में एडवर्टीजमेंट में, उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कोई कमी ना रह जाए आपकी एप्लीकेशन में.
अब हम देखते हैं क्लोजिंग डेट। इसमें फिर मैं रिपीट कर देता हूं, द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ESIC वेबसाइट इज 15 फरवरी 2022। और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इस वीडियो की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और स्क्रीन है, इसमें आप देखिए सब्जेक्ट देख लीजिएगा एक तरह। फर्स्ट लाइन जो है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर फॉर डायरेक्टोरेट मेडिकल दिल्ली इन ESI कॉरपोरेशन। इनका डायरेक्टोरेट होगा मेडिकल का जो दिल्ली में होगा, वहां पर जो सिर्फ वैकेंसीज हैं वो स्टेनोग्राफर्स की हैं। जैसा कि मैंने पहले दिखाया आपको, 9 वैकेंसीज हैं टोटल। UR5, SC1, ST1, OBC2, EWS की नहीं है, टोटल 9 वैकेंसीज है। तो ये भी आप जो पहले वैकेंसीज देखी हैं हेडक्वार्टर की, उसके साथ ये भी दिल्ली में ही है। और मैं ये कहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, चाहे वो तैयारी भी कर रहे हैं, अभी तैयारी पूरी नहीं भी हुई तो भी अप्लाई करें, अपने आप को असेस करें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्किल एग्ज़ाम हो। मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ कि जितनी वैकेंसी जो भी निकलती हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई करिए। और यहाँ तो वैसे भी 500 मैक्सिमम फ़ी है और कुछ कैटेगरीज़ के लिए 250 है, जिसमें से उनको वापस भी मिल जाएगा। उनको तो वैसे भी सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बस यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ। और जो स्टेट्स के हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट की देख लें। इस मेन इसकी वेबसाइट पे जाके हर स्टेट की अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। जो भी आपको एप्लीकेबल है स्टेट, उसमें आप जाकर देखिए और अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए और अच्छे से अच्छा करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।